कहानी की शुरुआत एक अंधेरी खौफनाक रात से होती है, जहां घने जंगल में एक लेडी किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही थी और यह काफी जख्मी भी थी और भागते भागते एक घर के पास आती है जहां रेड कलर की एक रोशनी दिखाई देती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, यहाँ एक काली परछाई आती है और इस लेडी को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेती है। ये एंटिटी इस लेडी के सामने एंड्री नाम लेती है और इसे सुनते ही लेडी नींद से घबराई हुई जाग जाती है। भले ही यह भयानक ड्रीम था, लेकिन ओलिना इससे बहुत ज्यादा डर जाती है। ओलिना को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर सपने में वो एंटिटी कौन थी और उसने एंड्री नाम क्यों लिया था। यही सब सोचकर ओलिना काफी डरने लगती है और फिर अपने पति के पास जाती है जिसका एंड्री नाम था। ये दोनों एक साथ काफी खुश थे। एंड्री और ओलिना दोनों कुछ हसीन मोमेंट्स एंजॉय करते हैं और जल्द ही शादी के बंधन में भी बंधने वाले हैं। दोनों फिलहाल यूक्रेन में एक साथ रहते हैं। एंड्री ओलिना के लिए नाश्ता बनाकर अपने काम पर चला जाता है, लेकिन अब भी ओलिना के दिमाग में वही बुरा सपना घूम रहा था, इसलिए यह अपनी आंटी को कॉल करती है। ओलिना अपने रात वाली बात के बारे में उसे बताती है कि सपने में एंटिटी एंड्री को लेने आई थी। ये सुन वो काफी परेशान होती हैं और कहती हैं, अब वक्त आ गया है कि तुम एंड्री को कहीं दूर भेज दो और उसे कहां कैसे भेजना है ये तुम अच्छे से जानती हो। इसके बाद हम ओलिना और एंड्री को बहुत खुश देखते हैं क्योंकि आज इनकी एनिवर्सरी थी। ये दोनों इस सेलिब्रेशन के लिए एक छोटी सी पार्टी रखते हैं और इनकी यह खुशी जल्द ही दहक में तब्दील हो जाती है, क्योंकि यह साल 2022 का था जब रूस यूक्रेन पर हमला करता है और रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस आते हैं। यह लोगों को किडनैप कर लेते हैं। रूसी सैनिकों की वजह से यूक्रेन के आम लोग भी काफी डरे हुए थे, इसलिए वह अपने घरों में छुप कर रहते हैं। इधर एंड्री और ओलिना भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन इस वक्त यूक्रेन की हर जगह रूसी सैनिकों के अंडर में थी। इसीलिए ओलिना एंड्री से कहती हैं कि हमें आंटी येव्द के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि आंटी येव्द का घर शहरी इलाके से दूर जंगल के बीचों बीच सुनसान जगह में बना हुआ था। ये घर वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी था, जहां कोई भी सैनिक नहीं पहुंच पाया था। इसीलिए ओलिना एंड्री से वहीं चलने की जिद करती है और एंड्री भी मान जाता है और दोनों गाड़ी से जा रहे होते हैं कि रास्ते में कुछ रूसी सैनिक इनकी गाड़ी को रोक लेते हैं और इनसे पूछताछ करने लगते हैं और इनकी तलाशी भी लेते हैं। एंड्री इनसे बचने के लिए काफी अच्छे से बात करता है। रूसी सैनिक ओलिना के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं, पर एंड्री किसी तरह यहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए गुस्सा शांत करके बैठा रहता है। सभी पूछताछ करने के बाद भी यह लोग इन्हें नहीं जाने देते, बल्कि सैनिक अपने चीफ से ओलिना की डिमांड करते हैं ताकि ओलिना के साथ इंटीमेट हो सके और चीफ भी इसके लिए राजी हो जाता है। इसके बाद सैनिक ओलिना के पास पहुंचते हैं और उसे टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह सब देख एंड्री का खून खोल जाता है और यह इन सैनिकों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इस अटैक में एक सोल्जर मारा जाता है जबकि दूसरा सोल्जर जख्मी हो जाता है। जैसे तैसे ये दोनों बचते बचाते अपनी आंटी के घर आ जाते हैं। इसके बाद ओलिना अपने हाथों पर लगा खून नोटिस करती है और जब ये एंड्री के पास जाती है तो वे घायल होता है और इसे भी गोली लग चुकी थी। एंड्री की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ओलिना इसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एंड्री का जख्म इतना गहरा था कि वो इसकी जान ले लेता है और ओलिना अपने ही हाथों में अपने प्यार को मरता हुआ देख बहुत रोने लगती है। एंड्री की वही डेथ हो जाती है और यही बात ओलिना को बार बार अपने सपनों आती थी, जो कि अब सच हो चुका थी। इधर हम उन्हीं सैनिकों को देखते हैं जो अब ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये बिना किसी दुख के अपने सैनिक साथियों का जरूरी सामान निकाल लेते हैं और जो जख्मी होते हैं उन्हें ट्रीटमेंट देकर बेफिक्र होकर बैठ जाते हैं। ओलिना के लिए एंड्री की मौत को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। ये एंड्री की डेड बॉडी को देखकर रोने लगती है। ओलिना को इतना परेशान देख आंटी इसके पास आती हैं और इसे समझाते हुए कहती हैं, सब ठीक हो जाएगा। इस पर ओलिना कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं करना, बस मुझे एंड्री चाहिए, और कहती है कि मैं कई लाइफ जी चुकी हूँ, हजारों युद्ध मैंने देखे हैं, कई लोगों को खोया है, लेकिन एंड्री को खोना सबसे बड़ा है और मैंने पहली बार एंड्री के साथ एक नॉर्मल लड़की बनकर प्यार को फील किया था, लेकिन मुझसे यह खुशी भी छीन ली गई। ओलिना फैसला करती हैं कि जिन लोगों की वजह से एंड्री की जान गई है, अब वो उनको भी सुकून से नहीं जीने देगी, बल्कि उन्हें जीना इतना मुश्किल बना दूंगी कि उन्हें जिंदगी से ज्यादा मौत आसान लगेगी। इतना कहकर ओलिना यहाँ से जाने लगती है और आंटी से एंड्री की डेथ बॉडी जलाने को कहती है, जबकि खुद कुल्हाड़ी लेकर घर में बनी एक सीक्रेट दीवार को कुल्हाड़ी की मदद से तोड़ने लगती है और फिर दीवार तोड़कर एक सीक्रेट चेंबर में चली जाती है। इसमें ब्लैक मैजिक और सुपर नेचुरल चीजें मौजूद थी जो कि काफी खतरनाक थी। ओलिना एक मैजिकल मिरर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है और यहाँ हम देखते हैं कि ओलिना के दोनों हाथों पर टैटूज बने हुए हैं। ओलिना इन टैटूज को उखाड़ देती है जिससे उसे सुपर नेचुरल पावर मिलती है। इसके बाद शरीर में कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है और ओलिना की बॉडी में
खास तरह की पावर दौड़ने लगी है। ये पावर मिलते ही ओलेना खतरनाक हो जाती है और अब ये पूरी तरह से अपने दुश्मनों से बदलना लेने के लिए तैयार है। ओलेना कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि यह एक विच थी जो चुड़ैलों की दुनिया से दूर एंड्री के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो पाया। इधर हम रूसी सैनिकों को देखते हैं जिनका चीफ बताता है कि खाने की सप्लाई अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो खाने का ट्रक था वो यूक्रेन ने रोक लिया था। इसलिए चीफ इन सब से कहता है कि अब तुम लोग बिल्कुल आजाद हो, तुम्हें जैसे भी खाना लाना है तुम इसके लिए फ्री हो, तुम किसी को भी मार सकते हो। ये सब सुनकर सैनिक बहुत खुश होते हैं और अलग होकर खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वह एक घर में खाना ढूंढने जाते हैं जहाँ एक बूढ़ा आदमी इन्हें यहाँ से भगाने लगता है, लेकिन यह रूसी सैनिक इस बुजुर्ग आदमी को ही मार देते हैं और उन्हें इस बूढ़े आदमी की बेटी दिखाई देती है जिसका नाम कीटू था। उसे सैनिक बंदी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कीटू किसी तरह इनसे बचकर यहाँ से भागने लगती है, पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि यह सैनिक जल्द ही इसे बेहोश कर देते हैं और एक सैनिक मौके का फायदा उठाकर कीटू के साथ गलत काम करने लगता है। जब कीटू होश में आती है और जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन यह सैनिक इस पर बिल्कुल रहम नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ कुछ सैनिक मौज मस्ती के लिए एक घर पर शूट करने लगते हैं। जब एक लेडी यह सब देखती है तो इन सैनिकों को समझाते हुए कहती हैं कि तुम लोग इंसान हो, इंसान ही बनकर रहो, जानवरों जैसे बर्ताव मत करो। लेडी की यह बात सुन सैनिकों को काफी गुस्सा आता है और ये इसे शूट कर मौत की नींद सुला देते हैं। इसके बाद ये लोग एक कैंप के पास पहुंचते हैं। यहीं कीटू को भी लाया जाता है ताकि सभी सोल्जर्स का मनोरंजन हो सके। लेकिन तभी हम ओलेना को देखते हैं जो कि खून से एक रिचुअल परफॉर्म करती है। यह उस सैनिक पर किया गया था जिसको एंड्री ने गोली मारी थी। इस रिचुअल से सैनिक ज्यादा घायल हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है जिसे बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था। और फिर इस सैनिक के मुंह से एक पेपर का टुकड़ा बाहर आता है जिस पर लिखा था कि यह जंगल तुम सबकी कब्र बना देगा। ये सब पढ़ने और देखने के बाद ये सोल्जर बहुत ज्यादा डर जाता है और इसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह यहीं मर जाता है। इधर चीफ को भी सपने में ओलेना खून से रंगी हुई दिखाई देती है जो इन सबको मारने की बात कहती है। ये देख चीफ काफी घबरा जाता है और सोल्जर्स से कीटू को यहाँ से दूर ले जाने के लिए कहता है। चीफ की बात मानकर सोल्जर्स कीटू को एक सुनसान जगह पर फेंक देते हैं और यहीं ओलेना भी आ जाती है जो कीटू से पूछती है कि क्या तुम्हें बदला चाहिए। कीटू कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द बदला लेने की मांग करता है और ओलेना भी समझ जाती है। इधर जब एक सोल्जर टॉयलेट करने जाता है तो यूरिन की जगह खून निकलने लगता है। ये देख सोल्जर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद हमें दो सैनिक दिखाए जाते हैं जिनमें से एक को ओलेना अपने काबू में करने की कोशिश करती है और जब इसे मारने के लिए आती है, लेकिन इसकी फैमिली की फोटो देख इसे नहीं मारती, बल्कि यह दूसरे सैनिक को पैसों का लालच देती है। इतने सारे पैसों को देखकर ये सोल्जर लालच में उसके पास जाने लगता है। अगली सुबह सब सोल्जर्स अपने फोन देखते हैं तो सबको एक ही मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि तुम सबकी कब्र इसी जंगल में बनेगी। ये पढ़ने के बाद सभी सोल्जर्स काफी घबरा जाते हैं, लेकिन चीफ इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि यह भूत प्रेत और काली शक्ति पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, बल्कि चीफ इसे दुश्मनों की एक चाल बताता है और सभी सोल्जर्स को अलर्ट रहने के लिए कहता है। लेकिन तभी एक सैनिक सभी लोगों को जंगल की एक ऐसी जगह ले जाता है जहां बहुत सारी वुड डॉल्स लटकी हुई थी। फिर अपने साथी को देखते हैं जो पेड़ से बंधा हुआ था। उसके होंठ सिल दिए गए थे और पेट भी फटा हुआ था। इतनी बुरी कंडीशन देख सभी शोक रह जाते हैं और एक सोल्जर अपने साथी को बचाने के लिए जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता है, वैसे ही पेड़ से बंधा सोल्जर ब्लास्ट होकर मारा जाता है क्योंकि ओलेना ने इसके आगे बॉम्ब ट्रैप बिछाया हुआ था। ये देख सोल्जर उस सोल्जर पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। इधर हम ओलेना को देखते हैं जो काफी पावरफुल रिचुअल परफॉर्म कर रही थी ताकि उसकी शक्तियां इसे मिल सकें। जब उसकी आंटी अपने घर के बाहर निकलकर देखती है तो वहां बहुत सारी डेड बर्ड्स की बारिश होती है। यह देखकर वह डर कर जल्दी से ओलेना के पास आ जाती है और जब ओलेना को देखती है तो समझ जाती है कि वह अपना बदला लेने के लिए काफी आगे बढ़ चुकी है। ये सब ओलेना के लिए भी काफी डेंजर था, इसलिए उसकी आंटी ओलेना को समझाने की कोशिश करती है कि तुमने अगर यह सब अभी नहीं रोका तो इसका खामियाजा तुम्हें भी भुगतना होगा। लेकिन ओलेना इसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अपने अंजाम की परवाह नहीं है, मैं बस अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये सुनकर आंटी कहती हैं कि मैंने ही तुम्हें विच बनाकर एक नई जिंदगी दी थी और अब तुम मुझे ही अकेला छोड़कर जाना चाहती हो। ओलेना उसकी आंटी की कोई भी बात नहीं सुनती। इधर हम एक सैनिक को देखते हैं जिसे अपनी फैमिली की फोटो मिली थी। इस फोटो में उसकी वाइफ और उसका बेटा खून से सना हुआ था क्योंकि ओलेना ने इन दोनों को मार दिया था और इसी फोटो की मदद से इन्हें मारने के लिए रिचुअल परफॉर्म किया था। ये देख सोल्जर बहुत डर जाता है और अपनी फैमिली को देखने के लिए घर जाने की जिद करने लगता है, लेकिन चीफ शहर जाने की इजाजत नहीं देता, इसलिए यह खुद ही टैंक लेकर निकल पड़ता है।
पर रास्ते में ओलेना इसके साथ माइंड गेम खेलती है और अपने दिमाग की इसी उलझन में फंसकर ये अपने ही दो साथियों को टैंक से कुचलकर मार देता है। ये देख बाकी सोल्जर्स इसे खूब मारते हैं। हालांकि ये इन्हें सब समझाने की कोशिश करता है, पर यह लोग इसकी कोई बात नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ कैंप पर बॉम्ब अटैक हो जाता है, जिससे बचकर सब लोग इधर उधर बिखर जाते हैं और एक सोल्जर जंगल में आ जाता है। इसी ने उस मासूम लेडी को मारा था, इसलिए यहाँ इस लेडी की साइकिल दिखाई देने लगती है और फिर लेडी का भूत भी इसे डराने लगता है। ये सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए भागता है और तभी इसके सामने चीफ आ जाता है, जो इसके माथे पर एक सिंबल बनाते हुए कहता है कि तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है। यानी यह चीफ नहीं बल्कि ओलेना ही थी जो इसे मार देती है। ओलेना इसे मारने के बाद बड़ी बेरहमी से इसका दिल निकाल लेती है और अपने घर चली जाती है। जब बाकी सोल्जर्स इसके पास आकर इसकी डेड बॉडी देखते ही हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इन्हें यकीन नहीं होता कि दुश्मन इस हद तक जा सकते हैं। यहीं एक सोल्जर सुपर नेचुरल पावर की बात कहता है, पर चीफ इन सब में बिलीव ना करने की वजह से उसे डांट कर चुप करा देता है। इधर जब आंटी ओलेना को सोल्जर का दिल खाते हुए देखती है तो काफी डर जाती है और ओलेना को समझाने की फिर से कोशिश करती है, पर ओलेना इसे हर्ट करते हुए कहती है कि मुझे और पावर चाहिए। थोड़ी देर बाद जब ओलेना अपने होश में आती है और यह आंटी से अपनी गलती की माफी मांगती है और फिर यहाँ से चली जाती है। आंटी भी अब ओलेना को देखकर उसे डरने लगती है, क्योंकि बदले की आग में वे न सिर्फ अपनी असली पहचान खो रही थी बल्कि एक बुरी विच में भी बदलती जा रही थी। रात को ओलेना सैनिकों के कैंप में जाती है और वहां सबके लिए वार्निंग छोड़ती है। अगली सुबह जब सोल्जर्स मरे हुए सैनिकों की बॉडी उनकी जगह पर नहीं देखते हैं तो काफी घबरा जाते हैं और जल्दी डेड बॉडीज को ढूंढने निकल पड़ते हैं और आगे बढ़ने पर इन्हें वो डेड बॉडीज पेड़ पर लटकी हुई दिखाई देती हैं। यह सब देख एक सोल्जर इतना ज्यादा डर जाता है कि वह खुद को ही मार लेता है, क्योंकि यह ओलेना के हाथों नहीं मरना चाहता था। इसके बाद उस सोल्जर को दिखाया जाता है जिसने कीटू के साथ गलत काम किया था। इसके प्राइवेट पार्ट से कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं और ये दर्द से बुरी तरह तड़पने लगता है और खुद को बचाने के लिए ये कीटू के घर ही पहुंच जाता है, जहां कीटू अपना बदला लेने के लिए इसे मारने ही वाली होती है कि यह सोल्जर इसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, इसलिए वह नहीं मारती। लेकिन तभी यह सोल्जर अपनी गन उठाकर कीटू को मारने ही वाला होता है कि कीटू इसे मार देती है। वहीं दूसरी तरफ ओलेना सभी सोल्जर्स को दिखाई देती है, जिसे पकड़ने के लिए सब इसका पीछा करते हैं और दो सैनिक तो आपस में ही भिड़ जाते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं, जबकि चीफ और बाकी सैनिक ओलेना को शूट करने लगते हैं, जिससे ओलेना काफी जख्मी हो जाती है और यह जान बचाने के लिए तुरंत घर आ जाती है। उसकी आंटी ओलेना के शरीर से बुलेट्स निकालती हैं और कहती हैं कि हर एक मौत का बदला तुम्हें खुद चुकाना होगा और आखिरी चीफ को मारने के साथ तुम भी खत्म हो जाओगी, क्योंकि यही डील ओलेना ने कर रखी थी। आंटी अब भी इस खेल को यहीं रोकने के लिए कहती हैं, पर ओलेना नहीं मानती और एक एक करके ओलेना सभी सोल्जर्स को मार देती है। पर चीफ इसके काबू में नहीं आता, बल्कि ओलेना को पकड़कर उसके साथ गलत काम करने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि ओलेना उसके पीछे खड़ी है, यानी यह जिसके साथ गलत काम कर रहा था वह इसी का सोल्जर था और यह सब ओलेना का माया जाल था। ओलेना चीफ को तड़पाने लगती है और मारने ही वाली होती है कि तभी यहाँ आंटी आ जाती हैं और ओलेना से कहती हैं कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा है और अगर इस चीफ को कुछ भी नुकसान हुआ तो बच्चा भी मारा जाएगा, क्योंकि ओलेना ने यही डील डेविल के साथ कर रखी थी। आंटी इसे समझाती हैं कि यह बच्चा एंड्री की आखिरी निशानी है और तुम्हारे प्यार की निशानी है। आखिर यह सब सुनने के बाद ओलेना भी शांत हो जाती है, पर अब भी इसके दिमाग में चीफ ही घूम रहा था, जो गुस्से को और बढ़ा देता है। पर ओलेना अपने डॉगी को देखते बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि एंड्री और ओलेना दोनों ही इस डॉग को बड़े प्यार से अपने साथ रखा था। ओलेना आखिर में कहती हैं कि माफ करना अब कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सब चीजें फिर से वापस आ जाएंगी। आंटी कहती हैं कि चीफ को मारने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे पास एक दूसरा प्लान है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आंटी चीफ को पूरी तरह से पागल कर दिया था और इसके ही सैनिक इसे सभी सोल्जर्स का खूनी बताते हैं और फिर इसे प्रिजन में चले जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम ओलेना को देखते हैं जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है और अब वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी और इसका बदला भी पूरा हो चुका है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।